अकेले हैं तो भी मुश्किल नहीं है खुश रहना, हम बता रहे हैं इसके लिए 5 तरीके। खुश रहने के लिए आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो खुद में खुशी ढूंढने की। जानिए 5 तरीके जिनकी मदद से आप खुद की कंपनी में भी खुश रह सकती हैं। खुश रहने में म्यूजिक आपके काम आ सकती है। कुछ लोगों को खुद के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दुनिया में इससे मुश्किल काम कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोग अकेलेपन या अकेले रहने से दूर भागते हैं और हमेशा किसी न किसी की कंपनी तलाशते रहते हैं, फिर चाहे वे बात करने के लिए हो या कहीं घूमने के लिए। अकेले हैं तो इन 5 तरीकों से रह सकती हैं खुश। पहला तरीका, कुछ नया सीखने का प्रयास करें। ज्यादातर लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि खाली समय में क्या करना है। अपना समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका किसी नई गतिविधि में शामिल होना है। कुछ ऐसा जिससे आपको मजा आए, चाहे वह पढ़ना हो, पेंटिंग हो या डांस करना। उन चीजों के लिए समय निकालें जिन्हें आप पसंद करते हैं। इससे आपको अपने आप से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलेगी। दूसरा तरीका, खुद को पैम्पर करें। अपने व्यस्त जीवन में हमें शायद ही अपने लिए समय मिल पाता है। अपने आप को समय देना और खुद को पैम्पर करना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छे स्पा सेशन के लिए जाएं या अपने पसंदीदा रेस्तरां में खाना खाएं। अपने शेड्यूल से थोड़ा ब्रेक लें, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। तीसरा तरीका, फिजिकली एक्टिव रहें। हम अक्सर नियमित व्यायाम के महत्व को कम आंकते हैं, लेकिन यह उन महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है जो आपको खुश रहने के साथ साथ स्वस्थ रहने में भी मदद करती है। व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर जारी करने में मदद मिलती है जो आपको खुश महसूस करा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहने में मदद मिलती है। चौथा तरीका, खुद की तुलना करने से बचें। नाखुश रहने का एक कारण तुलना करना है। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को देखकर उनसे जलना आपकी खुशी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। चाहें तो सोशल मीडिया से कुछ दिन का ब्रेक ले लें। पांचवा तरीका, प्रकृति के साथ समय बिताएं। ये बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे आप पार्क में टहलना पसंद करें या साइकिलिंग करना, ऐसी कोई भी गतिविधि जो आपको प्रकृति के करीब लाती है, आपके लिए अच्छी है। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताने से अवसाद जैसे लक्षणों में सुधार हो सकता है। खुशहाल लोग भूलकर भी नहीं करते। ये 6 काम आप भी कर लीजिए चेक। खुश रहने के लिए हर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव करता रहता है। हालांकि फिर भी कई ऐसी आदतें हैं जो व्यक्ति को खुश होने नहीं देती। आज हम आपको उन्हीं आदतों के बारे में बता रहे हैं जो जीवन में खुश रहना एक चॉइस है। खुश रहने के लिए लोग अपने जीवन में कई तरह के बदलाव करते हैं। कुछ ऐसी आदतें और काम होते हैं जो खुश रहने वाला व्यक्ति भूलकर भी नहीं करता। आज हम आपको कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुशहाल व्यक्ति भूलकर भी नहीं अपनाता। अगर आप भी जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो इन आदतों से जल्द छुट्टी पा लें। बार बार एक ही गलती नहीं करते। ऐसा नहीं है कि खुश रहने वाले व्यक्ति जीवन में कभी गलती नहीं करते। हर कोई जीवन में गलती करता है, लेकिन जो व्यक्ति खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं वो अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और दोबारा वही गलती नहीं दोहराते। अगर आप भी एक खुशहाल जीवन चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपनी गलतियों से सीख लें और कभी भी एक गलती बार बार न दोहराएं। फेल होने के डर से कोशिश न करना। किसी भी कार्य में सफलता मिलेगी या असफलता, इस चीज का डर हर व्यक्ति में होता है, लेकिन जो व्यक्ति खुशहाल रहना चाहते हैं वो कभी भी हार के डर से कोशिश करना बंद नहीं करते। अगर आप हार के डर से किसी कार्य को करेंगे ही नहीं तो जीवन में खुश रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस चक्कर में आप बहुत से अवसर छोड़ देंगे। जिसको सुनकर या करके आंतरिक खुशी मिले वो ही सच्ची खुशी है। मेरी तरह के बहुत से मनुष्यों को बहुत छोटी छोटी बात पर भी सच्ची खुशी मिलती है। 3 दिन पहले शुक्रवार को मेरा मन चर्च स्ट्रीट की तरफ घूमने को हुआ और निकल पड़ी। हल्की हल्की बूंदाबांदी मन को सुकून दे रही थी। मैं बहुत खुश थी। एक जगह मैं बैठकर कुछ संगीत सुन रही थी, तभी 2 लड़के और एक लड़की जिनकी उम्र 8-9 साल की होगी मेरे पास आए और गुलाब के फूल खरीदने के लिए अनुरोध करने लगे। बहुत ही प्यारे बच्चे। मैंने उनसे कहा फूल तो मैं नहीं खरीदूंगी और ना ही ऐसे ही पैसे दूंगी क्योंकि वो भीख होगी। मेरे पास बैठो और बात करो। 3 में से 2 को हिंदी आती थी, वे कन्नड़ भाषा जानते थे। उन्होंने बताया कक्षा 3 में पढ़ते हैं और कन्नड़ व अंग्रेजी में लिख लेते हैं।
वो हिंदी लिखना भी सीखना चाहते हैं। बड़ी उत्सुकता से वो वहां आसपास बने रेस्टोरेंट, होटल और दुकानों के नाम जो अंग्रेजी में थे, पढ़ पढ़ कर बताने लगे। एक 3 का पहाड़ा सुनाने लगा जो कन्नड़ में था और मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मुझे पता नहीं क्यों उनकी बातों से बेहद खुशी मिल रही थी। छोटी गुड़िया जिसका नाम कीर्ति था, बहुत होशियार लगी। मुझे कहा, आंटी मैं अपना नाम लिखकर बताऊं। मैंने कहा, पर पेन पेपर नहीं है। उसने जल्दी से जमीन पर पड़ी बारिश की बूंदों पर ही कीर्ति लिख दिया। मैंने उनसे वादा किया जल्दी ही वापस मिलने जाऊंगी और उन तीनों को कुछ हिंदी लिखना सिखाऊंगी। मुझे उनकी सीखने की ललक देखकर खुशी मिली। भीख नहीं मांग रहे ये देखकर भी खुशी मिली। स्कूल से आने के बाद घर खर्च में सहायता के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे, ये सुनकर खुशी मिली। बच्चों को मैंने आइसक्रीम खाने को कहा पर तीनों ने मना किया कि गला खराब हो जाता है। हम निजी जीवन और सामाजिक जीवन में दोहरा मापदंड रखते हैं। हम विश्वसनीय नहीं हैं। लोगों को स्वार्थ में मिलावट की हुई खुशियां बांटते हैं। अब यदि भौतिक वस्तुओं से प्राप्त खुशी बात की जाए तो ऐसी खुशी बहुत ही अस्थायी होती है जो वास्तव में वस्तुओं के मिलने या न मिलने के साथ निरंतर परिवर्तित होती रहती है। जो आज है कल वो कुछ और हो जाएगी। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो साधन संपन्न लोग दुनिया में आज सर्वाधिक खुश होते। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और हैप्पीनेस इंडेक्स से ये पता चलता है कि दुनिया के सबसे धनी और सैन्य सुविधाओं वाले देश अमेरिका और रशिया हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष 10 देशों में भी नहीं है। वही भूटान जैसे छोटे से पहाड़ी और नगण्य आधुनिक सुविधाओं और कमजोर सैन्य शक्ति वाले देश हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर बने हुए हैं। डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन जैसे छोटे देश भी इन बड़े देशों से ऊपर है। भूटान के सम्राट जिग्मे शिग्मे वांगचुक से एक बार ये सवाल किया गया कि आखिर आपके देश की जीडीपी इतनी कम क्यों है। उनका जवाब आया कि हम जीडीपी पर नहीं जीएचआई ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पर जीने वाले लोग हैं। तो यदि वस्तुएं स्थायी खुशी नहीं दे सकती तो फिर वे परिस्थितियां क्या हैं जो हमारा दृष्टिकोण बदलकर हमें एक स्थायी खुशी प्रदान कर सकती है। मुझे लगता है कि स्थायी खुशी एक बहुत ही व्यक्तिगत भावना है जिसको प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की मानसिक, सामाजिक स्थिति और बौद्धिक क्षमता अनुरूप अनुभव करता। दक्षिण अफ्रीका सरकार के पहले अश्वेत राष्ट्रपति व नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता नेल्सन मंडेला से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ये पूछा था कि दक्षिण अफ्रीका में समानता और प्रजातिभेद को समाप्त खत्म करने की लड़ाई में आपने रोबेन द्वीप के कैदखाने में 27 साल बिताए। वहां के जेलर ने आपको बहुत प्रताड़ित किया और अश्वेतों पर गोरों ने बहुत अत्याचार किए। फिर भी जेल से छूटने के बाद आपने अपने सम्मान समारोह में जेलर को आमंत्रित करने के लिए सरकार पर दबाव डाला। इतना ही नहीं, आपने अपने अश्वेत लोगों से गोरों को माफ करने की गुजारिश भी की। ऐसा क्यों? क्या आपको अपने साथ हुए अन्याय पर जरा भी कभी गुस्सा नहीं आया? नेल्सन मंडेला ने उन्हें जो जवाब दिया वो अनुकरणीय और प्रेरणास्पद है। उन्होंने कहा, हाँ मुझे गुस्सा आया था और मैं डर भी गया था। आखिर मैं बहुत साल तक आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने ये महसूस किया कि यदि मैं इस प्रताड़ना को याद करते हुए जेल के प्रति अपने बदले की भावना को अपने दिल में जिंदा रखूं तो इस तरह तो जेल के उस गेट के बाहर आने के बाद भी वो सदा मेरे साथ ही रहेंगे, जबकि मैं उनसे सदा के लिए आज़ाद होना चाहता था। इसलिए मैंने उस घटना को भुला दिया और उनको माफ कर दिया। यह मेरे जीवन का आश्चर्यजनक पल था और उस पल ने मुझे बदल कर रख दिया। और इस तरह से जेल और गोरों को क्षमा करने से नेल्सन मंडेला पूरी तरह से आज़ाद हो चुके थे। अन्यथा वह जेल और जेल उनके साथ बने रहते, उनकी यादों में, बातों में, चर्चाओं में और फिर धीरे धीरे भविष्य के कई सारे पन्नों में उनका चित्र उभर कर आता। इसलिए अच्छा यही है कि जिस बोझ को आप दूर तक नहीं ले जाना चाहते उसमें से निकाल फेंके। यहाँ दुश्मनों को माफ करने से नेल्सन मंडेला को एक स्थायी खुशी प्राप्त हुई थी। उदाहरण 4, भगवान बुद्ध। युवा राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बाग में एक वृक्ष के नीचे खोए हुए बैठे थे। आलीशान महल की नर्तकियों के हंसी मजाक और कोलाहल से ऊबकर वे यहाँ आ गए थे। मन में तीव्र असंतोष और गहरी रिक्तता उनके भीतर बढ़ती जा रही थी। शांति चाहता हूँ, कहाँ शांति पाऊं? न जाने कहाँ से आकर कहाँ जा रहा हूँ। न जाने कितना हंसता हूँ और न जाने कितना रोता हूँ। मन में सदा यही विचार लगा रहता है कि मैं आखिर कहाँ जा रहा हूँ। अचानक सिद्धार्थ उठ खड़े हुए, अपनी पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखा और अपनी ऐतिहासिक यात्रा की ओर निकल पड़े जिसने अंततोगत्वा उन्हें बुद्ध और तथागत बना दिया। आसानी से उपलब्ध समस्त राज्य और सुख सुविधाओं में रिक्तता अनुभव कर उसे छोड़ देना और कठोर तपस्या से बुद्धत्व की प्राप्ति और लोक कल्याण के लिए कष्ट उठाकर विश्व भ्रमण।
भगवान बुद्ध जैसे वीतरागी इसमें स्थायी खुशी प्राप्त करते हैं।